यादव कह रहा है कि विधानसभा में हम तेजस्वी के साथ रहेंगे, लेकिन लोकसभा में हम विनोद यादव के साथ रहेंगे। मुसलमान अब एकदम उनके दिमाग में बैठ चुका है कि अब राजद को वोट नहीं करना है। हिना साहब 2009 में भोला सिंह आए, फिर 2014 में गिरिराज सिंह आए, 2019 में चंदन सिंह आए, ये सब लोग बाहरी थे। राजवल्लभ परिवार को लेकर नवादा में लोगों के मन में ये है कि राजद मतलब राजवल्लभ परिवार, नकली राजद मतलब तेजस्वी यादव का राजद, और कुशवाहा, बिल्कुल श्रवण कुशवाहा, और असली राजद मतलब राजवल्लभ परिवार। पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा पूर्णिया उनके लिए चुनाव प्रचार करने। अब तो यादव कहते हैं कि हमारी हर बार लड़ाई हो जाती है कुशवाहा से, और कुशवाहा हमें परेशान करते हैं। विनोद यादव के साथ एक एमएलसी है जिसका नाम अशोक यादव है। विनोद यादव के साथ 2 विधायक हैं आरजेडी के कि यादव और कुशवाहा की जोड़ी कभी नहीं हो सकती। विवेक ठाकुर और विनोद यादव की ही लड़ाई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पहले चरण में बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होना है, प्रचार प्रसार थम गया है, जिसमें जमुई है, औरंगाबाद की सीट है, नवादा है और गया की सीट है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र की, जहां की लड़ाई कहा जा रहा है कि काफी टफ है। यह कह पाना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि नवादा से एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी इंडिया गठबंधन ने श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव मैदान में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक पांडे हैं। 4 से 5 दिन का समय आपने नवादा में बिताया है। अब प्रचार प्रसार थम गया है। अब क्या लगता है कि क्या वाकई में वहाँ की लड़ाई टफ है दोनों गठबंधन के लिए, या फिर कोई तीसरा बाजी मार रहा है? देखिए, पहली बात तो वहाँ की जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार एक बाहर से उम्मीदवार लेकर आती है और नवादा पर थोप देती है, तो इस बात की नाराजगी है। तो यहाँ थोड़ा राजद आगे जा रहा है कि भैया भाजपा के लोगों पर नाराजगी है कि भाजपा भाई हर बार नया थोपती है। 2009 में भोला सिंह आए, फिर 2014 में गिरिराज सिंह आए, 2019 में चंदन सिंह आए, ये सब लोग बाहरी थे, हमेशा बाहरी। तो ये भाजपा के प्रति एक विरोध है कि लोगों के मन में कि भैया इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार भी बाहरी आया है। तो वहीं राजद आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजद जब आगे बढ़ रहा है तो वहाँ उनको काटने के लिए राजवल्लभ परिवार खड़ा है। राजवल्लभ परिवार को लेकर नवादा में लोगों के मन में ये है कि राजद मतलब राजवल्लभ परिवार, श्रवण कुशवाहा नहीं, बिल्कुल वहाँ असली और नकली राजद की बात हो रही है। नकली राजद मतलब तेजस्वी यादव का राजद, और कुशवाहा, बिल्कुल श्रवण कुशवाहा, और असली राजद मतलब राजवल्लभ परिवार। वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप किसी से बात करिए कि आप किसे वोट करिएगा, तो वो कहता है कि राजद को करेंगे, तो अच्छा श्रवण कुशवाहा को, ना विनोद यादव को। अब लोगों में कंफ्यूजन है कि राजद को करेंगे लेकिन विनोद यादव को करेंगे। और चुनाव चिन्ह पूछिए तो वो लालटेन नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेम्पू छाप पर वोट करेंगे, छाप पर वोट, बिल्कुल। तो वहां कंफ्यूजन हो जा रही है कि राजद को कह रहे हैं, विनोद यादव का नाम ले रहे हैं, चुनाव चिन्ह टेम्पू कह रहे हैं, कंफ्यूजन है लोगों में। यादव पूरी तरीके से टूट चुका है। यादव कहां गया? यादव कह रहा है कि विधानसभा में हम तेजस्वी के साथ रहेंगे, लेकिन लोकसभा में हम विनोद यादव के साथ रहेंगे। विनोद यादव कह रहे हैं कि हम तेजस्वी के साथ आज भी हैं, चुनाव जीतेंगे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। श्रवण कुशवाहा को लेकर वहां की जनता के मन में ये बातें हैं। श्रवण कुशवाहा मुखिया का चुनाव हारे हैं, उनकी पत्नी भी हारी मुखिया का चुनाव। हराया कौन? हराया विनोद यादव का एक समर्थक था, वो हराया, विनोद यादव का आशीर्वाद था, तो वो मुखिया का चुनाव हारे। जेडीयू ने उनको विधानसभा लड़वाया, विधानसभा का चुनाव वो हार गए। कौन हराया? तो आपको विनोद यादव ने वहां पर समर्थन दिया था एमडी कमरान को, मोहम्मद कमरान को, तो वो चुनाव जीत गए, वो भी विनोद यादव का समर्थन था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव राजद ने लड़ाया, पत्ता कटा। राजवल्लभ परिवार उस वक्त भी आया तेजस्वी के पास कि इस बार टिकट दे दीजिए, इस बार भी नहीं दिया गया। तो राजवल्लभ यादव का भतीजा अशोक यादव निर्दलीय मैदान में उतरा। जनता ने कहा कि आप उतरिए, हम आपको देंगे, और इस बार भी श्रवण कुशवाहा चुनाव हार गए। पिछली बार तो एमएलसी चुनाव में जो अशोक यादव थे चुनाव जीत गए थे निर्दलीय, बिल्कुल वो चुनाव जीते। श्रवण कुशवाहा और एनडीए के जो उम्मीदवार थे, भाजपा के जो उम्मीदवार थे, उन्हें जितना वोट मिला था उससे 2 गुना वोट अशोक यादव को मिला था। पकड़ आज भी है राजवल्लभ यादव, राजवल्लभ परिवार का आज भी है, पूरा राजवल्लभ परिवार घूम रहा है। अब देखिए विनोद यादव के साथ कौन कौन है। विनोद यादव के साथ एक एमएलसी है जिसका नाम अशोक यादव है।
विनोद यादव के साथ 2 विधायक हैं आरजेडी के विभा भारती हो गई, और उसके बाद प्रकाश वीर हो गए, ये दोनों आरजेडी के हैं। और उसके बाद और भी विधायक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से मौन समर्थन। बिल्कुल मौन समर्थन है। आप जाइए वहां पर नवादा में घूमिए, जिला परिषद मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, सबके जुबान पर एक ही नाम है, विनोद यादव का। फिर आप कह रहे हैं जिस हिसाब से आरजेडी का जो कैडर है, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो मुसलमान हो, यादव हो, या फिर बाकी जिस पर दावा किया जाता है, वो तो खिसक जा रहा है आरजेडी से। बिल्कुल खिसक रहा है। वहां पर यादव भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है, यादव भूमिहार बिल्कुल। मुसलमानों की संख्या निर्णायक भूमिका में है, लेकिन विनोद यादव ने इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि बहुत बड़ी राजनीति उन्होंने राजनीतिक दांव लगाया है। एक उन्होंने कह दिया एक मीडिया इंटरव्यू में कि मैं हिना साहब के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, मैं पप्पू यादव के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, और मैं उन तमाम यादव और मुसलमानों के लिए और उन तमाम समाज के लोगों के लिए चुनाव प्रचार करूंगा जिनका राजद ने टिकट काटा है, ठगा है, जिस तरीके से आरोप लगा। बिल्कुल। पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा पूर्णिया उनके लिए चुनाव प्रचार करने। अब जब पप्पू यादव के साथ ये खड़े हो गए विनोद यादव, तो यादव सेंटीमेंट, जो लोग यादव नाराज हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव के टिकट कटने के बाद यादवों में नाराजगी है, तो वो लोग जुड़ गए हैं। उसके बाद मुसलमान बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। मुसलमान अब एकदम उनके दिमाग में बैठ चुका है कि अब राजद को वोट नहीं करना है, हिना साहब का पत्ता कट गया, अब राजद को वोट नहीं करना। तो वो मुसलमान अब कह रहे हैं कि मेरे लिए तो भाई एक ही भगवान है, वो है विनोद यादव। और सबसे बड़ी बात कि नवादा में जब आप जाइएगा तो राजवल्लभ परिवार का ठेकेदारी चलता है, माइंस का काम है, उन लोगों का बिजनेस है। तो उस बिजनेस के थ्रू उन्होंने नवादा के कई युवाओं को, लगभग 1000 से ऊपर युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। तो उस लोकसभा क्षेत्र के जो युवा हैं, जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दिया गया है, वो घूम रहे हैं। आप वहां जाइएगा, वो लोग जो समर्थन में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम, कितने लोगों से हमने बात किया, डर से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम, मेरा परिवार है। विनोद यादव को कोई भाई बताता है, कोई पिता समान बताता है, कोई चाचा, कोई, मतलब इस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो भारी है। आपने कहा कि भाई यादव मुस्लिम पूरी तरह से खिसक चुके हैं। कहा गया है कि भाई श्रवण कुशवाहा पर दाव लगाकर आरजेडी ने एक नया समीकरण को साधने की कोशिश की है, कुशवाहा को अपने पाले में करने की। यादव मुसलमान तो है ही, कुशवाहा आ जाएगा तो फिर जीत पक्की हो जाएगी। देखिए, वहाँ के यादवों में एक बात ये बैठी हुई है कि हमारी लड़ाई हमेशा किससे होती है? कुशवाहा से होती है। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा था कि यादव और कुशवाहा की जोड़ी कभी नहीं हो सकती। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कह के जदयू को छोड़ा था जब नीतीश कुमार राजद के साथ आए थे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि यादवों कुशवाहा को सबसे अधिक किसी ने परेशान किया है तो यादवों ने किया है। लेकिन नवादा में आप जाइएगा तो यादव कहते हैं कि हमारी हर बार लड़ाई हो जाती है कुशवाहा से और कुशवाहा हमें परेशान करते हैं, हम कुशवाहा को नहीं चुनेंगे। जातीय लड़ाई है यादवों के मन में कि अगर उसको वोट दे देंगे तो उसका समाज हम लोगों पे हावी हो जाएगा, हम लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्या होगा। और बात है कि जो विवेक ठाकुर का वोटर है, विवेक ठाकुर के वोट में भी सेंधमारी कर रहे हैं, वो गुंजन सिंह कर रहे हैं। गुंजन सिंह जो है बिहार समाज से आते हैं। एक तो जाति का वोट है, युवा जो है वो खींचे चले जा रहे हैं कि भाई आकर्षित हो रहे हैं, युवा है, यूथ जाएगा, गायक है, तो बीजेपी के वोट में सेंधमारी हो रही है, राजद के वोट में सेंधमारी हो रही है। और यहाँ सबसे आगे अगर कोई दिख रहा है तो वो नाम है विनोद यादव का। विनोद यादव भाजपा पर भी भारी निर्दलीय पड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर लड़ाई आपको है विनोद यादव वर्सेस विवेक ठाकुर और विनोद यादव की ही लड़ाई है। बाद बाकी जो वहां के जो भी उम्मीदवार हैं, राजद के हों या फिर निर्दलीय हो, वो दर्शक दीर्घा में बैठकर मैदान को देखेंगे कि कौन किसको पटकनी दे रहा है। तो ये तस्वीर है नवादा की। नवादा में अक्सर लड़ाई जो है राजनीतिक तौर पर जो उम्मीदवारों का चयन होता है भूमिहार यादवों को लेकर होता है, चाहे कोई दल हो, इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने एक नया समीकरण सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो समीकरण फ्लॉप होता नजर आ रहा है। जैसा कि सहयोगी शशांक ने बताया, शशांक वहाँ पे पिछले कई दिनों से घूम रहे थे और इन्होंने जो समीकरण को देखा है कि भाई यादव हो, मुसलमान हो, वो गोलबंद हो चुका है। इसके अलावा अगर जो आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा अगर वो अपनी जाति का वोट लाते हैं तो भी वो एनडीए को ही डैमेज करेंगे। गुंजन सिंह है,
उनको जितना वोट आएगा वो एनडीए का ही वोट बैंक होगा। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो कमजोर दिख रहा है। और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ कह लीजिए कि जो विनोद यादव हैं वो अपने वोट बैंक को गोलबंद कर चुके हैं और दूसरा सामने वाला जो है थोड़ा थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव ने जिस घोड़े पर दांव लगाया वो घोड़ा कह सकते हैं कि अपाहिज नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चलने में सक्षम नहीं है। लोग उन्हें चलाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल नवादा को लेकर आपकी क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।